Hello everyone. On Tuesday in our live class we started our history second lesson nationalism in India. In some books this is lesson 3 and in new books this is our lesson 2 nationalism in India. We read about overview of this lesson, First World War and the idea of Satyagraha, and today we will continue with the Rowlatt Act. In 1919, Gandhi ji decided to launch a नेशन वाइड सत्याग्रह। तो उन्होंने क्या सोचा था, पीछे हमने क्या किया था, सत्याग्रह गांधी जी ने अलग अलग जगह पर चलाया था तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो यहाँ उन्होंने क्या डिसाइड किया, हम पूरे नेशन के अंदर एक साथ सत्याग्रह को स्टार्ट करेंगे। और ये रोलेट एक्ट जो है जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था। इससे क्या था कि उन लीडर्स के पास, एक गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर आ गई थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पावर आ गई थी उनके पास। इसके अंदर क्या था कि वो इंडियंस के जो पॉलिटिकल लीडर्स उनको ज़बरदस्ती कैद करके उन्हें 2 साल तक जेल में रखते विदाउट ट्रायल, यानी कि बिना कोई केस किए उन्हें 2 साल तक लगातार वो जेल में रख सकते थे। तो इसके खिलाफ क्या है, गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट सिविल ओबीडियंस चलाने की सोची थी। किसके खिलाफ, जो ये जो अनजस्ट लॉज थे, बिना बात जो कानून बनाए जाते थे उनके खिलाफ उन्होंने शुरू किया था ये। उसके लिए क्या है, अलग अलग जगह पर रैलीज निकाली। रैलीज के अंदर क्या किया, सिटीज़ के वर्कर्स उन्होंने स्ट्राइक पे गए, वर्कशॉप, शॉप्स, रेलवे स्टेशन सब बंद करवा दिए उनसे। इतना सब बंद करने के बाद तो क्या है, ब्रिटिशर्स नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए। तो उसके बाद क्या, मार्शल एक्ट, एक मार्शल लॉ ये लागू किया गया। किसके तरह, जनरल डायर के कमांड पर। इसमें क्या होता है, मार्शल लॉ के अंदर जब कोई सिचुएशन गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहती है तो वो क्या करते हैं, वो आर्मी के अंडर वो सिचुएशन देते हैं हैंडल करने के लिए। तो ये है मार्शल लॉ वाज इम्पोज एंड जनरल डायर टू कमांड। मार्शल लॉ लागू किया था, उसके कमांडर कौन थे, जनरल डायर। अभी ये सिचुएशन चल रही थी कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हो गया। जलियांवाला बाग वाला जब इंसिडेंट हुआ था तो कुछ लोग तो वहाँ बातचीत करने के लिए आए थे गवर्नमेंट के खिलाफ, और कुछ लोग वहाँ वैसाखी का मेला देखने आए थे। उनमें से जो वैसाखी का मेला देखने मोस्टली बाहर से आए थे, उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ जो है लागू किया गया है। वैसाखी से रिलेटेड है ये स्टोरी, ये तो आप सब ने सुनी हुई है। इसके अंदर का एक ही एंट्रेंस गेट था जो जनरल डायर ने वो बंद करवा दिया था, और नॉन स्टॉप वहाँ पर भीड़ के ऊपर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी थी। उसका मेन मोटिव क्या था, इंडियंस के दिल में डर बिठाना। तो इसलिए उसने नॉन स्टॉप फायरिंग करवाई, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो जो ये इंसिडेंट बहुत जल्दी लोगों के बीच में फैल गया। लोगों के बीच में फैलने से लोग बहुत गुस्सा हो गए, भड़क पड़े। उन्होंने क्या किया, पुलिस के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ना फोड़ना, उनको जलाना शुरू कर दिया। जिसके लिए क्या है, ब्रिटिश ने भी उनके ऊपर काफ़ी इनह्यूमन बिहेव किया उनके साथ। गांव के गांव उन्होंने बम से उड़ाने शुरू कर दिया, यानी कि सब तरफ आतंक फैल गया था। तो इसमें लास्ट में गांधी जी ने क्या किया, अपना जो मूवमेंट था वो वापस लेने का डिसीजन लिया। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, उन्होंने इस मूवमेंट को बंद करने का ऑर्डर दिया। वाइल द रोलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, हालांकि जो रोलेट सत्याग्रह चलाया गया था काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ था, लेकिन फिर भी स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स। लेकिन फिर भी ये कुछ एक सिटीज़ और टाउन्स तक लिमिटेड था। तो गांधी जी को क्या फील हुआ, अब गांधी जी नाउ फेल्ट दैट नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो उनको लगा कि अब एक ऐसा मूवमेंट चलाना जो पूरे इंडिया के अंदर फैला हो। लेकिन उन्होंने ये भी फील किया कि ये जो मूवमेंट है विदाउट हिंदूज़ एंड मुस्लिम के पास आए बिना ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकता। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो उनके साथ एक खिलाफत इशू है। इससे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक प्रिपेयर होता है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है। और ये खिलाफत मूवमेंट है क्या चीज़, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था तो क्या है, वो ओटोमन तुर्की की माना जाता है कि ओटोमन तुर्की उसमें हार गया था। एंड देयर वर रूमर्स, एक रूमर्स फैला दिया गया था। रूमर्स क्या होता है, अफवाह, एक अफवाह फैला दी गई थी कि हार्श पीस गोइंग टू इम्पोर्ट। क्या कहा गया था कि हारने के बाद ओटोमन जो है उसके ऊपर, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाई जाएगी। ओटोमन एम्पायर कौन है, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड जैसे खलीफा, जैसे क्रिश्चियन में पोप कहा जाता है, इस्लाम के जो हेड होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है।
खलीफा की पावर्स को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी ने एक कमेटी बिठाई मार्च 1919 के अंदर बॉम्बे के अंदर। यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स, ये दो भाई फेमस दो ब्रदर हुए हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। उनके वो महात्मा गांधी के पास आए और डिस्कशन स्टार्ट की इसके बारे में, किसके बारे में, खिलाफत कमेटी के बारे में। तो गांधी साथ इस एनोपर्चर, गांधी जी को क्या दिखा, गांधी जी यही चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो जाएं पूरे इंडिया के अंदर, पूरे नेशन के अंदर। किस वजह से, ताकि वो अपना जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ा सके। तो गांधी जी को ये एक अपॉर्चुनिटी लगी कि मुस्लिम्स तो खुद आगे आ रहे हैं हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। एट द कोलकाता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, कोलकाता में एक सेशन के अंदर कांग्रेस इन सितंबर 1920, ये अंडरलाइन कर लो, ये आपका मैप का क्वेश्चन है। कोलकाता में एक सेशन हुआ था किसका, कांग्रेस की सितंबर 1920 के अंदर। एंड ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स, जिसमें इन्होंने क्या कन्विंस किया था दूसरे लीडर्स को भी, किस लिए, ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन, एक नए नॉन कोऑपरेशन को स्टार्ट करने, मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। खिलाफत को, एक तो वो खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, साथ ही साथ वो एनसीएम के थ्रू, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू स्वराज को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट है कि वाई नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, असहयोग ही क्यों। इन दिस फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की फेमस बुक है हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में की थी, डिक्लेयर थी। महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। उन्होंने कहा था कि हम इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से, सहयोग की वजह से ही जो ब्रिटिश हैं हमारे इंडिया में आए हैं, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और हमारे ही कोऑपरेशन की वजह से वो अब तक हमारे यहाँ पर सर्वाइव कर पाए हैं। इफ़ इंडियन रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, अगर हम इंडियंस उन्हें कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। तो क्या, अगर हम उन्हें कोऑपरेट, उनका सहयोग देना बंद कर दें तो क्या है, ब्रिटिश का जो रूल है हमारे इंडिया से विद इन 1 ईयर वो ख़त्म हो जाएगा, एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज आ जाएगा। तो है कि हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट कैसे बनेगा। तो गांधी जी ने कहा कि हमें जितने भी ब्रिटिश से उपाधि मिली हुई हैं उन्हें हम छोड़ दें, उनके अंडर जो काम करते हैं वो छोड़ दें, बॉयकॉट कर दें बिल्कुल, यानी कि उनकी जो सेवाएं हैं वो लेना बिल्कुल बंद करें, उनकी आर्मीज़ को छोड़ दें, सर्विस को छोड़ दें, उनके द्वारा जो कुछ भी हमें मिला हुआ है उनको सबको छोड़ दें, उनकी चीज़ों को यूज़ करना तक बंद कर दें। जिससे क्या है, उनको कोऑपरेट बंद करना हम बंद कर देंगे, उनका सहयोग होना बंद हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी शॉप से कुछ सामान लेते हैं, हम सडन ही हम सारे वहाँ से सामान लेना बंद कर दें तो क्या होगा, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अब कोई जाएगा ही नहीं, कोई सामान ही नहीं लगेगा, तो नेचुरली वो अपनी दुकान बंद कर देगा। उस तरह से क्या है, गांधी जी ने कहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या था, हम ये एक तरह से हम किसी भी शॉप से सामान लेना बंद कर देंगे, उस तरह से था। हम उनसे कुछ भी लेना, किसी भी तरह की सर्विस लेना, किसी भी तरह का कोई गुड्स लेना, उनसे हम परचेज करना बंद कर देते हैं। इट मीन्स कोऑपरेशन हमने बिल्कुल बंद कर दिया। गांधी जी ने अपना ये प्रपोजल कौन सा, एनसीएम वाला, कांग्रेस के सामने भी रखा। स्टार्टिंग में तो जो है कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन के बिल्कुल ही खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर उनको क्या करना था, काउंसिल इलेक्शन को बिल्कुल ही बॉयकॉट कर देना था, और वो नहीं चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया जाए। वो नवंबर 1920 में एक इलेक्शन होने वाला था, कांग्रेस को लगा कि इस मूवमेंट से तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, वायलेंस हो जाएगा, तो इस कारण से जो है कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया स्टार्टिंग में। तो क्यों? क्योंकि क्या चाहती थी, काउंसिल इलेक्शन में जो नवंबर 1920 के अंदर काउंसिल इलेक्शन होने थे वो उसके अंदर विन करना चाहती थी, और उनको लग रहा था कि अगर हम इनका साथ देंगे, किसका, गांधी जी के नॉन मूवमेंट का साथ देंगे तो क्या बहुत से वायलेंस हो जाएगा। इस कारण क्या कांग्रेस इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। बट दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने जो है एनसीएम को, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया था।